ओम जयंती मंगला काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मिशाल एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज शारदीय नवरात्रि के वक्त आइए हम आपको सैर कराते हैं लखनऊ के कुछ मंदिरों और दुर्गा पंडालों की। चलते हैं सफ़र में, आइए मेरे साथ। नमस्कार। दुर्गा पूजा स्पेशल लखनऊ में मिशाल एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं अंजन दास आज खड़ा हूँ मॉडल हाउस पार्क में। ये पूजा काफ़ी पुरानी है। देखिए इनका जो भव्य द्वार बना हुआ है, इसकी कलाकृति और इसकी सज्जा को देखिए। आइए अंदर चलते हैं। आइए दुर्गा पूजा स्पेशल 2021 में मैं पहुंचा हूं मॉडल हाउस पार्क में। बहुत पुराना पूजा है। यहां पे बुज़ुर्ग जनरल सेक्रेटरी साहब तो यंग हैं, जो संरक्षक होते हैं, हाथ सर पे हाथ धरने वाले, ये खुद ही अपना परिचय देंगे और इस पूजा के बारे में बताएंगे। सर ये बताइए कि ये पूजा कितना पुराना है? इस पूजा को 75 साल हो चुके हैं। ये पूजा मॉडल हाउस का बहुत पुराना पूजा है। पहले मॉडल हाउस जो था ये बंगाली ने बसाया था, सान्याल ने। उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा बंगाली इसी मॉडल हाउस में रहते थे। उन्हीं के बसाए हुए ये पूजा आज तक चला आ रहा है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम लोगों को हर साल प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के आगमन की हम लोग 2 महीने से कम तैयारी करते हैं। ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण त्यौहार है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता और बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत। क्या बात है, सबसे सबसे बड़ी ये बात है। साथ ही दुर्गा पूजा से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जी बिल्कुल, आपने सही बात करी। इसमें कलकत्ता से बंगाली लोग आते हैं। जी मैं इसी के बारे में पूछना चाहता था कि जैसे ही मैं बाहर रुका, आके उतरा और हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट कैमरामैन से सत्यन जी के साथ, तो ये भी पहली बार आए हैं। ये जो सजा हुआ है, और बंगाली होने के नाते मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पंडाल का जो खूबसूरत प्यारा सा आपने बनाया है, इसके कारीगर कहाँ से आए हैं और जो है कौन है और कितने महीने से मेहनत की? इसके पंडाल के देखिए सबसे बड़े हमारे प्रेरणा स्रोत हैं बीके तिवारी जी। उनको हम लोग प्यार से डालू भाई कहते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए किसी भी सामूहिक आयोजन में आर्थिक रूप से संकट होता है। जी हाँ, फाइनेंशियल फैक्टर तो हर पूजा के लिए सबसे बड़ा, कोई भी कार्यक्रम करने जाए तो फाइनेंशियल मैटर तो आता ही है, सबसे बड़ा मैटर होता है। और माँ दुर्गा जी की डोलू जी के ऊपर बहुत कृपा है। ये जो भी ठान लेते हैं वो माँ दुर्गा इनका पूरा करती है। ये जो मिदनापुर से कारीगर आए हैं, जहाँ मिदनापुर वेस्ट बंगाल, जहाँ से हमारी ममता बनर्जी खड़ी होती थी, जी मिदनापुर, वहीं के ये मशहूर कारीगर हैं। और ये करीब 22 दिन से लगातार कार्य कर रहे हैं। रात दिन काम करते हैं ये लोग, और तब ये जाके इसको असली रूप दे पाते हैं। अच्छा, ये तो बांस बल्लियाँ जो हैं जैसे इन्होंने ये बनाया है, मगर सामने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जी सर, उसको बनाने में कितना टाइम लगा? जब से ये बांस बल्ली का स्ट्रक्चर शुरू होता है तभी से थर्माकोल की कटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ये थर्माकोल पे बना है? ये टोटल थर्माकोल पे बना है और ये बहुत ही बारीक चाकुओं से काटा जाता है। इसके कारीगर सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही हैं और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे धुनुची आते हैं। धुनुची भी वेस्ट बंगाल से आते हैं, उनका भी रोजगार। और ढाकी भी वहीं से आते हैं, वेस्ट बंगाल से। और हमारे सबसे बड़े जो प्रेरणा स्रोत रहे पंडित जी जो हैं, जो लोगों को ईश्वर का माध्यम होते हैं और लोगों को प्रसाद देते हैं, प्रेरणा देते हैं, सबका कल्याण करते हैं, वो भी बंगाल से आते हैं। बंगाल से कहाँ से? ये जो पंडित जी जो बैठे हैं, जिनको हम लोग बंगला में ठाकुर मौसाई बोलते हैं, ठाकुर मौसाई, तो ये ठाकुर मौसाई कहाँ से आए हैं? बंगाल से। हेलो ठाकुर मशाई, আপনি তো সহযোগী না
आप सहायता करने वाले हैं इनकी। ज़रा आप इनके बारे में और कुछ थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में नाम बताइए। आप कहाँ से आए हैं बंगाल में, इतने भव्य प्रतिष्ठित? मैं जानता हूँ, मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ पे, और मॉडल हाउस को बहुत पहले से मैं जानता हूँ। खैर, मैं पब्लिक को ये बताना चाह रहा हूँ थोड़ा ठाकुर मसाई के बारे में, और आप कहाँ के रहने वाले हैं ये थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा नाम आमिया गोस्वामी है, मैं लखनऊ का अमियो गोस्वामी, आप लखनऊ के हैं? लखनऊ के ही रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी कालीबाड़ी मंदिर के पुरोहित जी है, और ये जो दूसरे पंडित जी अभी पाठ कर रहे हैं। कालीबाड़ी में कौन पुरोहित जी है? अमित गोस्वामी जी। अच्छा, अमित गोस्वामी जी, अच्छा। हाँ हाँ, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और ये जो हमारे पंडित जी पाठ कर रहे हैं, ये हमारे मिदनापुर से आए हुए हैं। इनका नाम समीर है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सप्तमी की पूजा हो रही है। हम लोग सुबह से 5-6 बार पुष्पांजलि कर चुके हैं, और अभी भी पाठ चल रहा है। इसके बाद अब भोग होगा, तो वैसे ही तैयारी चल रही है अभी। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी पंडित जी थोड़ा सा व्यस्त हैं। मैं सत्यम जी से कहूँगा, काइंडली माँ का मुँह, ये जो 5 सेट है की प्रतिमा है, इसमें गणेश, लक्ष्मी, माँ दुर्गा, महिषासुर, शेर, भैंसा, ये तो एक पोर्शन में है। ये मैं प्रिपरेशन टू द मूर्ति में बता चुका हूँ। और ये जो सरस्वती और कार्तिक, इनमें एक एक फ़ोटो को अलग अलग तरह से लीजिए। बहुत भव्य प्रतिमा बनी हुई है, और अभी जैन साहब ने हमको इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी। मेरी दादी के टाइम से, मतलब यहाँ ये जो पूजा स्टार्ट हुई है, ये यहाँ पे मेरे चाचा लोगों ने और अपने फ्रेंड्स को, पूरे मोहल्ले के फ्रेंड्स को लेकर ये पूजा शुरू हुई थी, इसलिए इसका नाम मित्रो शंघो है। मालूम है, मित्रो शंघो मॉडल हाउस शंघो नाम है। हाँ, तो उसके बाद से अब देख ही रहे, वो कम्युनिटी, वो जनरेशन चलता चला आ रहा है कि वो उनके बच्चे मेरे चाचा हैं, तो हम बचपन से यहीं आ रहे हैं करते करते, तो वो अभी भी यही चल रहा है। देखिए, आज भी जितने बच्चे यहाँ पर है, वो किसी ना किसी के रिलेटिव्स हैं, उनके फादर या उनके कोई ना कोई यहाँ पे थे। एक सवाल इसका कॉन्टेक्स्ट में, जब हाँ, ये इस संदर्भ में एक बात मैं आपसे, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा वक्त की कमी है। आजकल की यंग जनरेशन को आप क्या बोलती है? जैसे हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो पंडालों में दौड़ा करते थे, पंडालों के डेकोरेशन में, नाटक में, मोहल्ले में, हर जगह पे हम लोग पार्टिसिपेट करते। मगर अभी देख रहा हूँ, सप्तमी वाले दिन है, छोटे बच्चों की जो भीड़ पहले हम लोगों की आंखों में थी, अब बहुत कम है। क्या रीज़न आपके दिमाग में आ रहा? पेरेंट्स ऐसे हैं। अब देखिए, अगर वो पेरेंट्स भी वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, अब सोचिए, हम भी बचपन से हम यहीं आ रहे हैं, मतलब यहाँ के अलावा हम कहीं नहीं गए। ये ऐसी एक कम्युनिटी है जहाँ पे हर कास्ट के लोग आते हैं। मॉडल हाउस में हर कास्ट के लोग हैं जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन अगर पेरेंट्स थोड़ा सा घूमना फिरना ज़्यादा हो गया है, तो पेरेंट्सों का कहना ये होता है कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं। मैं भी बंगाली हूँ, और पेरेंट्स ये कहते हैं, इंटरेस्ट की बात है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है। घर बैठे, पहले हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, पूजा का मतलब जाके विजिट करना, ठीक है ना। अब आजकल हर चीज़ हमें फ़ोन पे मिल जाता है, तो जो घर बैठे मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। आज आउटडोर गेम्स बच्चे नहीं खेलते हैं, इंडोर्स में। सही करें। बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मैं मित्रो शंघो मॉडल हाउस से अंजन दास, लखनऊ। मैं अंजन दास, अभी आपको कुछ मंदिरों का सफ़र दिखाया, और भी वीडियोस नवरात्र में आते रहेंगे। और मैं सिर्फ आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन जगह लिखा हुआ शब्द को दबाएं। उसके बाद एक घंटी आएगी, उसमें ऑल को दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंजन दास, मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, लखनऊ। धन्यवाद।